नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का आज जन्मदिन है। वह 82वां वर्ष के हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सपा पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कौशांबी के चरवा थाना क्षेत्र में विवादित जमीन पर भवन निर्माण के दौरान दूसरे पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए। निर्माणाधीन मकान को गिराते समय दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। एक पक्ष ने लाइसेंसी असलहे से दूसरे पक्ष पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग में 2 लोगों को गोली लग गई। गोलीकांड की जानकारी मिलते ही चरवा पुलिस घटना की जगह पर पहुंची और उन्होंने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस ने लाइसेंसी असलहे के साथ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उमेश केसरवानी से जमीन का विवाद है। उसमें आज एसडीएम का स्टे मिल गया था। फिर भी ये रात में जबरदस्ती बना रहे थे। ये लोग देखने गए, जैसे रोका वैसे तड़ातड़ ये चारों लोग फायर करने लगे, जिसमें 2 लोग गंभीर घायल हो गए। इनको यहाँ दवा के लिए लाए। क्या पुलिस मौके पहुंची कि नहीं? पुलिस पहुंच गई है। अंतर्गत ग्राम काजू में आज एक घटना हुई है, जिसमें 2 पक्षों में दीवार को गिराने और निर्माण करने को लेकर झगड़ा हुआ है। एक पक्ष कुछ दिन से दीवार बना रहा था, जिसको आज उप जिलाधिकारी ने 4/12 तक के लिए स्थगित कर दिया था। उस पर पुलिस ने आज कार्रवाई रोक दी थी। वहाँ कोई काम नहीं हो रहा था। रात में दूसरे पक्ष के लोग जाकर वहाँ दीवार गिराने लगे थे, जिस बात को लेकर प्रथम पक्ष जिसकी दीवार बनी थी वो आके अपने लाइसेंसी असलहे से फायर किया, जिसमें 2 लोगों को छर्रे लगे हैं, जिनको डॉक्टर खतरे से बाहर बता रहे हैं। अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं, असलहा बरामद हो गया है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शेष विधिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार हुई महिला से पहले 2 बांग्लादेशी संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार महिला ने बताया कि वह जनपद सहारनपुर के अलग अलग जगहों पर पिछले कई सालों से अपने परिवार के साथ रह रही है और आधार कार्ड सहित कई अन्य जरूरी कागजात पैसे देकर बनवाए गए हैं। इस मामले में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार महिला अवैध रूप से थाना जनकपुरी क्षेत्र के एक गाँव में रह रही थी। आपका क्या नाम है? रूबी। आपके पति का? इकबाल। यहाँ पे कब से रह रहे हो? 15 साल। वैसे कहाँ के रहने वाले हो? हम बांग्लादेश के पैदा की रहने वाले, कलकत्ता के। अच्छा, तो जो आपके हस्बैंड है वो कहाँ है? क्या जी, वो तो जेल में गया है? जेल में ले गया। क्यों गए? बाहर की इसलिए। क्या करते थे यहाँ? मजदूरी। क्या आप लोग फर्जी आधार कार्ड वगैरह बना के रह रहे थे? जी जी। देखिए, ये थाना जनकपुरी के गांव समाल का जुनारदार का मैटर है। एक महिला के बारे में जानकारी मिली कि वो बांग्लादेशी नागरिक है और अवैध रूप से जो है इस जनपद में रह रही थी। तो इसी संबंध में आपको जानकारी होगी, कुछ दिन पहले इसके पति और एक और व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई। इस महिला के विरुद्ध भी धारा 14 फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है और इसमें वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। पिछले लगभग 6 माह से और उससे पहले जानकारी में आया कि ये कुछ दिन और पहले से जनपद में अध्यासित थी। फिरोजाबाद में कोरोना को लेकर टुंडला पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। पुलिस ने आज दुकानदारों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने कई दुकानों का चालान भी किया और जिन दुकानदारों ने मास्क नहीं लगाया था उन्हें जमकर फटकार भी लगाई गई। इसी के साथ सीओ ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि मास्क लगाना जरूरी है और बिना मास्क पहने किसी भी सामान की बिक्री न की जाए। लगातार जो कोरोना की महामारी का वो बढ़ता जा रहा है, इसी को लेके हमने टोला के जो संबंधित व्यापारी है वो हमारे साथ आए हैं और हमने पुलिस ने किया है सब लोग मास्क का प्रयोग करेंगे। जो मास्क का प्रयोग नहीं करेगा कल से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सब लोगों को आज हमने जागरूक कर दिया गया है। जिसके पास मास्क नहीं था, गरीब लोगों को, सब व्यापारी बंधु ने सबको मास्क वितरित किए हैं। हर गरीब व्यक्ति को मास्क दिया है ताकि कल से सब लोग मास्क का प्रयोग करें। जो व्यापारी दुकान पे कोई भी बिना मास्क के कस्टमर मिलेगा तो हम व्यापारी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जिसकी दुकान में भीड़ भाड़ मिलेगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी ताकि सब लोग सुरक्षित रहें, सही रहें।
सुल्तानपुर में मामूली विवाद में चाचा ने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं बीच बचाव करने पहुंची मां भी गोली लगने से घायल हो गई। घटना के बाद आरोपी चाचा मौके से फरार हो गया। फिलहाल मां को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी चाचा की तलाश में जुट गई है। ये पूरा मामला लंबुआ कोतवाली के पूरे नथऊ गाँव का है। आज दिनांक 21/11/2020 को कमलेश कुमार मिश्रा बाइक को लेकर जाने में भतीजा उमेश कुमार मिश्रा से वाद विवाद किया। तत्पश्चात कमलेश कुमार मिश्रा ने अपने भतीजे उमेश कुमार मिश्रा पे तमंचे से फायर कर दिया। बगल खड़ी मां मालती देवी बचाने के लिए हाथ बढ़ाई तो उसके हाथ से गोली लगते हुए उमेश को जाकर के लग गई। दौरान इलाज सदर अस्पताल उसकी मृत्यु हो गई। मौके से तमंचा खोखा कारतूस प्राप्त हो गया है। कमलेश कुमार मिश्रा अपने परिवार के साथ भाग गया है। दबिश एवं गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसके खिलाफ की जाएगी। वह अकर्मी था, उसकी मंशा हमेशा यही बना करती थी कि मैं 10-20 कत्ल करूं तो मेरा नाम जो है उजागिर हो जाए। अब मेरे पास तमाम पैसे आए हैं। वह उसके पास में कहीं न कहीं से हमको परिवार को पता नहीं था। वह देसी तमंचा और गोली जो है घर में रखे हुए था। हमारे किसी परिवार को पता नहीं था सर। ठीक है। रामपुर में जिला प्रशासन ने नकली शराब और जहरीली शराब के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इस संयुक्त अभियान में डीएमएसपी दोनों ने आबकारी अधिकारी को साथ लेकर शराब की दुकानों का निरीक्षण किया। रामपुर के कई शराब की दुकानों पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी करते हुए कार्रवाई की। सभी दुकानों का स्टॉक भी चेक किया और पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने बताया कि अभियान पूरे यूपी में चलाया जा रहा है। ये आज पूरे यूपी में चलाया जा रहा है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में जहरीली शराब पीने से मौतों की खबरें आई थी, तो उसी में आज निर्देश मिला है कि सारे जितने भी देसी शराब के ठेके हैं, बाकी ठेके इनको चेक कर लिया जाए। इन पर कोई नकली दारू तो नहीं बिक रही, कोई इलीगल स्टॉकेज तो नहीं है। तो उसी में हम इनका PO भी साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी साथ मिलकर हम लोग ज्वाइंट टीम चेकिंग करा रहे हैं पूरे जिले में। स्टॉक वेरिफिकेशन चल रहा है, कोई इलीगल सेल तो नहीं हो रही, कोई इलीगल यहाँ पे कंजम्पशन तो नहीं हो रही, नकली शराब जहरीली शराब तो नहीं बिक रही। तो पूरे जिले में अभियान चल रहा है। तो ये कब तक अभियान चलेगा? ये अभी वैसे तो 15 दिन का अभियान चल रहा है, लेकिन आज जो स्पेशल फोकस है, छठ भी अब खत्म हुई है, त्यौहार खत्म हुआ है, तो दिखवा रहे हैं कहीं कोई इलीगल कंजम्पशन या इलीगल सेल तो नहीं है। प्रतापगढ़ से सटे भगवा गांव में बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर से लाखों रुपए की दवाएं बरामद हुई है। किराना की दुकान में चल रहे मेडिकल स्टोर में ड्रग ऑफिसर राहुल यादव की अगुवाई में प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की टीम ने की छापेमारी, लाखों रुपए की दवाएं बरामद की। इससे एक्सपायरी डेट की दवाओं का भी स्टॉक बरामद होने के साथ भी संदिग्ध नकली दवाएं बरामद हुई है। संदिग्ध दवाओं का सैंपल सील करके लेबोरेटरी जाँच के लिए भेज दिया गया है। ये दवाई भगवा चुंगी के पास एक IDR शिकायत की गई थी कि भगवा चुंगी के पास एक भगवा गांव है, भगवा नारसिंह भानपुर, हाँ जो, तो उसमें कार्रवाई हुई है। उसमें बताया शिकायत थी कि ये बिना लाइसेंस की दुकान चला। पहुंचने पर मैंने लाइसेंस को जब देखा तो वो 94 तक वैलिड दिखाया। उसके बाद 94 से ये बिना लाइसेंस की दुकान चला रही है। कितनी की दवाइयाँ पकड़ी गई हों, किस टाइप की दवाइयाँ? कार्रवाई हो रही है, लगभग 1.5 लाख से ऊपर की दवाएं। किस टाइप की कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ सर? इनके खिलाफ कंप्लेन दाखिल की जाएगी कोर्ट में और रिपोर्ट आने पर जैसे कि 3 सैंपल लिए जा रहे हैं, सैंपल के विरुद्ध जैसा भी इनका पॉजिटिव आएगा, निगेटिव, उसके बाद अगेन कंप्लेन दाखिल करके। कहाँ की टीमें इस कार्रवाई में हाथ की? ये औसम निरीक्षक कौशाम्बी के दीप प्रकाश मौल जो साहब ये लिख रहे हैं, वो और मैं। लखनऊ और फिरोजाबाद में जहरीली शराब के कारण हुई मौत के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसी कड़ी में जालौन में डीएम और एसपी की अगुवाई में अंग्रेजी और देशी शराब की दुकानों को चेक किया गया। दुकानों से इकट्ठा किए गए सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। शराब की बड़ी दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे इलाके में अवैध शराब को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, शराब की दुकान का चेकिंग अभियान जो है पूरे जिले में जो है चलाया गया है। SDM, CO, इंस्पेक्टर प्लस आबकारी विभाग ये सब लोग लगे हैं और हर दुकान को हम लोग जो है आज चेक करेंगे। उससे बेसिकली हम ये चेक कर रहे हैं कि कहीं भी मिलावट
तरीके से शराब ना बेचा जा रहा हो या नकली शराब जो है उसकी बिक्री न की जा रही हो। मैंने और एसपी साहब ने भी अभी जो है 4 दुकानों को चेक किया और हर जगह पे, हर तहसील में, हर ब्लॉक में जो है चेकिंग की कार्रवाई शुरू की गई है साथ में, और हर दुकान को हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी अवैध प्रकार से जो है अगर शराब का विक्रय या नकली शराब का विक्रय अगर किया जा रहा है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और अगर नकली शराब के कारण किसी व्यक्ति को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो 304 धारा में जो है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, शॉप ओनर के खिलाफ भी की जाएगी और साथ साथ जो बिक्री कर रहे हैं उनके खिलाफ भी की जाएगी। सर, कच्ची शराब के रूप नहीं लगाई जा सकी है कि कच्ची शराब बराबर जनपद में बनाई जा रही है। कच्ची शराब के ऊपर लगातार आप देखते होंगे कि हर महीने हम लोगों के द्वारा अभियान चलाया जाता है और एडीएम साहब और एडिशनल साहब ने अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही पकड़ा भी था और लगभग 1 महीने पहले काफ़ी बड़े मात्रा में हम लोगों ने कच्चा भी और विदेशी शराब भी जो है जो बाहर से आ रहा था उसको हम लोगों ने पकड़ा भी है और उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की। कुछ दुकानों से सैंपल लिए गए हैं सर, सैंपल लिए गए चेक कराने के लिए, उनको जो है सैंपल सेंटर भेजा जाए कि उसमें कोई बाहरी चीज़ मिक्स तो नहीं किया गया है। सीतापुर के मानपुर थाना क्षेत्र में शिक्षक ने शिक्षिका को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ सहित पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक 20/11/2020 को यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना मानपुर क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय पकरिया में सहायक अध्यापिका को गोली लग गई है और घायल हो गई हैं। इस विषय में जानकारी करने पर प्रकाश में आया कि यह अध्यापिका वहां 2015 से सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्त थी और उसी प्राथमिक विद्यालय पकरिया में ही अमित कुमार नामक एक अन्य अध्यापक भी नियुक्त है। दोनों के मध्य पूर्व से मधुर संबंध है। बीच में कोई खटास हो जाने के कारण दोनों में इस तरह का वाद विवाद होता रहता था, जिसकी सूचना प्राथमिक विद्यालय पकरिया की प्रधानाध्यापिका द्वारा BSA सीतापुर को दी गई थी, जिसके स्तर से जांच भी कराई गई थी और जांच में इस बात की पुष्टि हुई थी। आज सुबह CL चढ़ाने की बात को लेकर के दोनों में कहा-सुनी हुई और अपराह्न 3 से 3:30 के मध्य में इस अमित कुमार द्वारा अध्यापिका के ऊपर फायर किया गया, जिससे वो घायल हो गई और बाद में उनकी डेथ हो गई। अभियुक्त अमित कुमार उसी विद्यालय में अध्यापक है और इसके द्वारा ये घटना अध्यापक कक्ष के अंदर की गई है। इसको त्वरित रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉ ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। दोनों के मध्य प्रेम संबंध में आई खटास के कारण ये घटना घटित हुई है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। मानपुर के अंतर्गत पढ़ने वाले प्राथमिक विद्यालय पकरिया में आज एक पुरुष अध्यापक के द्वारा महिला अध्यापक को गोली मार दी गई, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। यह जांच में प्रकाश में आया है कि पूर्व से इन लोगों के बीच में मधुर संबंध रहे हैं व विवाद होने पे इन लोगों के बीच के द्वारा शिक्षा विभाग में शिकायत की गई व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा इनकी इस प्रकरण की जांच भी की जा रही थी। घटना के संबंध में अभियुक्त की गिरफ्तारी के सारे प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।